निराला आर्टिकल 15 बिहार में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए नरहट नरहट के पास एक पाली गांव है, छोटी पाली। वहां पे आए हुए हैं, जो नवादा के आसपास नरहट है, वहीं पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम जो कि कुछ लोग से बात करना चाहते हैं, जो कि एक पीड़ित परिवार पाए जाते हैं, जो कि उम्र बच्ची का उम्र जो कि 1/1/2025 1 तारीख को खो रखी है और एज 5 साल का है। तो हम उनके परिवार से, पीड़ित परिवार से बातचीत करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम स्वराज कुमार हुआ। मैं बच्ची का मौसा हुआ। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये घटना कब की है? ये घटना 1/1/2025 की घटना है। आज 10 दिन हो चुकी है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं, FIR हुआ? जी बिल्कुल हुई, एफ आई आर हुई है। 3 बजे ही हो गया। 1 तारीख को 3 बजे ही एफ आई आर हो गया था। नहर थाना पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, थाना की तरफ से भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया है, क्योंकि बच्ची अभी जब तक मुझे बरामद नहीं होता तो मैं इसको रिस्पांस भी नहीं कर सकता हूँ। जब भी थाना और एसपी से कंटिन्यू बात हो रही है, एसपी जहाँ बार-बार यही बताया जा रहा है कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मुझे जो भी क्लू मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। उनके फादर से कंटिन्यू एसपी को बात हो रहा है। फादर उनके सीआरपीएफ है। फादर उनका CRPF जी, है? सीआरपीएफ है, मणिपुर में पोस्टेड थे, जो कि 2 तारीख को आ चुके हैं, मतलब आ गए थे यहाँ पे। वहाँ से कंटिन्यू एसपी खुद बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम और कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। जी। अच्छा, आप उनका कौन हुए बच्ची का? नाना हुए। नाना हुए। तो ये आपको ये विवाद मतलब किन्हीं परिवार से या किसी से, आपको किसी से कोई दुश्मनी तो यहाँ पे नहीं ना है? नहीं। ये पहली बार घटना ऐसा हुआ है हाँ, इस्लाम ऐसा में? पहली बार हुआ है यहाँ। तो आपने जब इस चीज को मालूम चला, तो आपने उसी दिन आप FIR किए? हाँ, उसी दिन हम किए। 3 घंटे मतलब थोड़ा 6 सा बजे के लगभग। कौशती बोलिए। हाँ, 6 बजे के लगभग हुआ। 3 बजे हमें खबर हुआ, हम कहीं बाहर थे अच्छा। मोटरसाइकिल से। तो खबर हुआ तो हम आए घर पर। घर पर आए, वीडियो पहले वायरल किए सब, बच्चा का फ़ोटो। उसके बाद हम थाना गए, वहाँ एफआईआर करवाए। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है? नहीं, अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ खाली है। तो प्रशासन क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है? काम कर तो रही है, लेकिन भाई जब हमको बच्चा नहीं मिल रहा है तब तो हाथ खाली है पुलिस का। तो और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? मेरा शुभ नाम पीयूष हुआ और हम इस गांव का निवासी हैं और इस घटना से संबंधित हम काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि आप हमारे गांव आएँ और इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को करके लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे प्रशासन जो हैं, जो निकम्मा प्रशासन अभी तक इस चीज़ पे, इस घटना पे किसी भी प्रकार का उसका फीडबैक नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं, से आपसे उम्मीद हम करते हैं कि इस घटना को आप जल्द से जल्द, हमारे प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, इसको जल्दी से जल्दी मतलब हल करे और हमें इसका फीडबैक दें। आपसे मैं पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार चाचा जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर इस प्रकार से अगर गुंडों को छोड़ रखे हैं हमारे बिहार राज्य में, तो इस प्रकार से अगर घटना हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मुद्दा उनका है, ये मुद्दा कहीं न कहीं हम समझ सकते हैं कि ये मुद्दा सही नहीं चल रहा है हमारे प्रदेश में। क्योंकि जहाँ बेटी ही सुरक्षित नहीं है, तो हम सरकार और यहाँ के प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बच्चा घर से थोड़ा दूर बाहर निकलता है और वो लापता हो जाता है, बेटी घर से बाहर निकलती है, लापता हो जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि उनका जो नारा है, उनका जो कथन है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उससे हम सहमत नहीं हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जनता जो भी है, वो भी सहमत ना हो, ताकि क्योंकि बेटी जब सुरक्षित ही नहीं है इस प्रदेश में, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? आपसे मैं पूछना चाहते हैं, अगर इस प्रकार के, अगर सैनिक का बच्ची को इस प्रकार से अगर किया जाता है, किडनैपिंग किया जाता है, तो और बाकी लोग तो एक असमान व्यक्ति पाए जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो देश का रक्षा कर रहा है व्यक्ति, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, जो हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि कहा जाता है कि सेना जो है, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करती है और सेना एक स्तंभ होता है संविधान का, एक स्तंभ होता है हमारे देश का। और उसका जब परिवार सुरक्षित नहीं है, तो देश किस पे भरोसा कर सकता है? अगर जो हम नज़दीकी जो नरहट थाना के जो बड़ा बाबू जो हुए, वो उन पे अगर जो हम ये विश्वास करें कि हमारा अभी तक किसी भी प्रकार का
बच्ची का कोई मैसेज नहीं मिला है, फीडबैक हमारा कुछ भी नहीं मिला है, तो हम सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश का जो जवान है वो तो देश का सुरक्षा कर रहा है, लेकिन प्रदेश के जो जवान हैं, प्रदेश का जो प्रशासन है, वो हमारे जवान के बहू-बेटियों का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये 100% ये गलत है। ये मतलब यहाँ का एसपी को सही डिसीजन और चुनौती लेना चाहिए और अपना थाना प्रभारी को इन्फॉर्म करके जितना जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इस पे तो हम उम्मीद बनाए हुए हैं और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि हमारे जो नवादा जिला के जो एसपी हुए, उनका हालाँकि नाम हमको नहीं पता है, लेकिन नवादा जिला के जो एसपी हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मतलब जो घटना हुआ है, इसको जल्द से जल्द निवारण करें। हमारे परिवार जो हैं काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी समस्या को झेल रहे हैं, काफ़ी पीड़ित हो रखे हैं। तो हम चाहते हैं प्रशासन से और नज़दीकी जो हमारे थाना अंतर्गत नरहट थाना अंतर्गत बड़ा बाबू जो हैं, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द प्रयास करें और इस प्रयास को जल्द से जल्द रिज़ल्ट भी दें। क्योंकि आप एफआईआर ले चुके हैं, आप 2 बार पेट्रोलिंग भी कर चुके हैं गाँव घर से, आप गवाह को भी सुनवाई ले चुके हैं, लेकिन आप उस चीज़ को क्लियर कर ही नहीं रहे हैं, तो मैं आपसे भी क्या उम्मीद कर सकता हूँ? इसलिए हम चाहते हैं कि अगर जो इस पे कार्रवाई नहीं होगी, तो हम जनता दरबार भी जा सकते हैं, हम नीतीश कुमार के पास भी जा सकते हैं और जहाँ तक हमारा प्रयास होगा, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल हो। तो उसी प्रकार से और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आप इस बच्ची जो खोई है, इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना थोड़ा-सा कस के बोलिए सर। यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्ची को जल्द से जल्द लाने का कष्ट करें वो। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि वो लाने का कष्ट करें। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक मतलब असफल है प्रशासन, जो अभी तक असफल है, कोई भी मतलब कि इधर-उधर दौड़-धूप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार आपके पास आए हैं। हाँ, हाँ, एक बार ही आए हैं, अभी तक तो मेरा कोई बच्ची का सुराग ही नहीं ढूँढ पाए हैं, तो असफल ही तो तो है। कुछ तो बोल रहे होंगे ना? कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना स्तर से कर रहे हैं, बाकी तो कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, तो सचमुच में हम यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आप भैया बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुंदरम कुमार। थोड़ा-सा कस के बोलिए। सुंदरम कुमार। आप मुझे ये बताइए कि अभी तक प्रशासन असफल रही और बच्ची खो रखी है, और जिस प्रकार से अगर इस प्रकार की घटना हो रहा है, तो हमें लोगों के प्रति हमें क्या आगे होगा बताइए? अगर इस प्रकार की हो रहा है तो हमें ऐसा चैलेंज, ऐसा चुनौती आखिर क्यों नहीं यहाँ के प्रशासन हो या यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं वो डिसीजन ले रहे हैं? सर डिसीजन तो इस पे प्रशासन को ही लेना होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है ऐसा घटना। गांव के भी मुखिया होंगे या यहाँ का जिला परिषद क्षेत्रीय होंगे, वो लोग भी तो कुछ ऐसा कुछ फीडबैक नहीं दे रहे हैं। ये वार्ड में आता है, नगर परिषद में हम लोग आते हैं। ये जो छोटी पाली गांव है, ये नगर परिषद में आता है। तो अच्छा, वार्ड में आता है। तो सचमुच में यहाँ पे चलिए हम उनके पिता पीड़ित परिवार से मिलते हैं, जो कि बच्ची का पिताजी है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? सर शिव शंकर कुमार। आप कहाँ पोस्टिंग है? सर मणिपुर में भी पोस्टिंग है। मणिपुर में। तो जी। आपको इस घटना का अंजाम मिला, तो अभी तक प्रशासन से आपका क्या बातचीत हो रही है? प्रशासन से बात हो रही, बस सब सिर्फ संतावना मिल रहा है प्रशासन से, बाकी काम कुछ नहीं मिल रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो ऑलरेडी एक सैनिक हैं और देश का रक्षक हैं, जो कि आपके द्वारा ही पूरे देश के लोग आते हैं जाते हैं, उसका सुरक्षा करते हैं। अगर आपको इस प्रकार की घटना हो रहा है, तो लोगों को आप क्या साबित करना चाहते हैं? कैसे मतलब कि बोलिए। सर, लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस माने पुलिस प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई पे अगर माने लोगों का भरोसा उठ जाएगा प्रशासन से, इसलिए प्रशासन को थोड़ा एक्टिव होके, सक्रिय होके इस पे काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 100% प्रशासन काम कर रही है? अगर 100% प्रशासन काम करती सर, 3 दिन के अंदर मेरा बच्चा मिल जाता सर। आज 10 दिन हो रहा है। अभी 10 दिन हो रहा है, जी सर। तो अभी तक इसका कोई भी फीडबैक नहीं मिला? नहीं सर, इसका कोई बस इस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं, संतावना के सिवा कुछ नहीं मिला सर। संतावना के सिवा कुछ नहीं। नहीं सर। तो सचमुच में और भी कुछ भाई, इनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? मेरा अखिलेश कुमार हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप इस गांव के हैं। मुझे ये बताइए कि अगर इस प्रकार की घटना हो रहा है, तो आप लोगों को क्या बातचीत करना चाहते हैं? आप मतलब कि यहाँ का जिस प्रकार से इस तरह से घटना हो रहा है, ये पहली बार सुने या पहले भी ऐसा हुआ था?
नहीं, नहीं, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग सुने हैं और ऐसा घटना हुआ है, अभी तक प्रशासन ने कोई इसका परिणाम नहीं दिया है। ये लगता है ऐसा घटना से मतलब परिणाम से मतलब क्या होता है, प्रशासन से उम्मीद उठ जाएगी, प्रशासन से उम्मीद। लोगों की उठ जाएगी। अच्छा, तो आप लोग जनता दरबार में जाने के लिए रेडी हैं? हाँ, तो बच्चा नहीं मिलेगा तो जनता दरबार क्या, यहाँ नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं। तो सचमुच में यहाँ पे और भी हैं पीड़ित परिवार से, फैमिली से भी बातचीत करना चाहता है, आप लोग भी बोलना चाहते हैं? बताइए आप बच्चे के विषय में क्या कहना चाहते हैं? अभी तक पुलिस तो असफल रही है, आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं? हम उम्मीद यही करना चाहते हैं कि बच्चे के जल्द से जल्द ला दिया जाए। मेरे बच्चा को 10 दिन हो गया, अभी तक पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है कि मिल रहा है। कोई पता भी नहीं, सुरागो नहीं पता चल रहा है कि हाँ काम कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। इस गांव का क्या बोलते हैं, नाम है? हैं? इस गांव का क्या नाम है? छोटी पाली है। छोटी पाले। ये बच्चा मतलब कि कहाँ से, आसपास से, यहाँ से लेकर? यहीं से तो यहीं बैठे थे, यहीं खेल रही थी, यहीं तो दरवाजे पर भी नहीं खेलेगी। बेटी सुरक्षित है ही नहीं है तो कहाँ सोया है। प्रशासन अभी तक कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हाँ ला देगा। आप क्या कहना चाहते हैं आंटी? की कहबो, हमरे नातनी हलो एजा पर से लेके चल गलो। अब जब प्रशासन लाइए रहे तो प्रशासन पर उम्मीद क्या करें। तो सचमुच में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की घटना हो रहा जिसमें कि एक सैनिक का बेटी हो, जो कि एक प्रशासन, जो कि देश के रक्षक सीआरपीएफ के जवान है, उनकी बेटी जो कि अगर सुरक्षा नहीं हो पाते हैं तो और आम इंसान लोग किस प्रकार से सुरक्षा हो सकते हैं। तो सचमुच में आज हम जो नवादा जिला के हम एसपी से गुहार करना चाहते हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, गुहार है। और खास के यहाँ हमारे जो बिहार राज्य के जो हमारे सीएम नीतीश कुमार है, उनसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी, अभी तक इन लोग असफल रहे हैं तो आप प्रशासन को टाइट कीजिए। अभी तक उन लोग भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले, इसका कंक्लूजन नहीं निकाले, सिर्फ संतावना दे रहे हैं। अगर सच में नीतीश चाचा जी, अगर आपका सही मायने पर काम किया जाता है तो 3 दिन के अंदर में बच्चा आज घर वापस आ जाता है, लेकिन आपका इस तरह से गुंडागर्दी चल रहा है तो आपका संदेश बहुत गलत जाएगा मैसेज लोगों के पास में। अगर आने वाला चुनाव में भी आपका लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अगर आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी इस बच्ची को आप खोजने का प्रयास करवाइए, प्रशासन को टाइट करवाइए, ताकि अगर इस प्रकार की घटना हो रहा है तो आपका स्टेटमेंट में कहीं न कहीं गलत है। आप जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपका स्टेटमेंट एक गलत है। आप सही डिसीजन लीजिए और खास के जो कि आपका नवादा जिला का जो एसपी है, डीएसपी है, उनको आप कसिए, उनको आप स्टेटमेंट सही आप एक चुनौती लीजिए, ताकि अगर इस प्रकार की घटना हो रहा है तो आपका बिहार का एक गवाह और बिहार का एक विटनेस खराब मैसेज जाएगा। तो मैं खास कि मैं और भी कुछ लोग भाई हैं जो उनसे हम बात करना चाहते हैं। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहते हैं भैया कि आप नीतीश कुमार और जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है, इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उम्मीद हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है? और जिस तारीख को ये घटना हुई है, 1 जनवरी 2025 को ये घटना हुई है। समय, एग्ज़ैक्ट समय हमको नहीं पता है, लेकिन ये घटना 1 तारीख को ही हुई है। और जहाँ तक जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी और जिला हमारे जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, विवेक ठाकुर, उनसे भी हम उम्मीद किए हुए हैं। और यहाँ जिला के जो प्रशासन हमारे एसपी साहब जो हुए, उनसे भी मैं उम्मीद किया हुआ हूँ। तो कहने का मेन विषय हमारा ये है कि बच्चे अचानक इस तरह की घटना हुई है, ठीक है? तो हमारा प्रशासन बिल्कुल केयरलेस इसमें दिखा रही है। मतलब कोई इसका मतलब घटना का कोई विरोध रूप नहीं ले रही है, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि अगर जो इस तरह का घटना इस प्रदेश में हुआ है, तो हमारे जो इस घटना को करने वाले हैं, उनकी तो मनोकामना और बढ़ेगी। जहाँ तक अगर जो प्रशासन और हमारे डीएम एसपी साहब जो हुए, वो अगर जो इसमें केयरलेस दिखाते हैं, कमी दिखाते हैं अपने कार्रवाई में, तो कहीं न कहीं अपराधियों का तो मन इसमें मनोबल बढ़ेगा। क्या मैं इस बात को सही बोल रहा हूँ ना आपसे? तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है, इस अपराधी अगर जो इसके लिए उसे कुछ मुआवज़ा चाहिए, इसके लिए उसे कुछ पैसा चाहिए,
इस तरह का कोई बढ़िया इंसान तो कर नहीं सकता है। ये तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि कोई अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति ये काम कर नहीं सकते हैं। उनका कोई आपसी विरोध हो या फिर उनका हालाँकि परिवार से जहाँ तक हमें जानकारी मिला है या जानकारी है कि आपसी विरोध कुछ भी नहीं था। ना कि बच्चे का जो यहाँ नानी घर है, उनके नाना से भी हमको बात हुआ तो उनका भी कोई आपसी विरोध नहीं है यहाँ। होता है टोला-पड़ोस से होता है झगड़ा या फिर द्वेष कुछ भी प्रकार का होता है, तो वैसा कुछ हमको मतलब न्यूज़ नहीं मिला है। जहाँ बच्चे का घर पे है, जहाँ पे अपना जो पैतृक घर हुआ, वहाँ पर भी किसी प्रकार का विरोध या किसी प्रकार का झगड़ा या किसी प्रकार का पॉलिटिक्सबाजी कहीं नहीं है। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई अच्छे इंसान तो कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी हैं पढ़े-लिखे तो व्यक्ति होंगे नहीं, इसमें जो भी हैं अपराधी लोग ही हैं और ये बिल्कुल खूंखार अपराधी हैं, है ना? तो इस तरह का घटना अगर जो मेरे साथ वो कर सकते हैं, तो प्रदेश के किसी भी घरों में ये घटना हो सकती है। इसलिए मैं नवादा जिला के एसपी से ये उम्मीद करता हूँ कि अगर जो इस घटना यहाँ हो सकता है, तो ये घटना वहाँ भी हो सकता है। अलग किसी गाँव में भी ये हो सकता है। तो इस पे अगर जो आपकी सलामती या फिर आपकी बड़कपन इसी में होता है जैसे अब हमारे नरहत के जो प्रभारी जो हुए हैं उनका इसमें ही बड़कपन होगा ना कि हमारे जो घटना घर के पास समीप जो दिए हैं उनका जल्द से जल्द निवारण करें। तो सचमुच में हम यही बताना चाहते हैं कि इस बच्ची का एज लमसम 5 साल है और देख सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी साहब है उनसे मेरा निवेदन रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी जो भी इस क्षेत्र में गुंडागर्दी हो रहा है और इस प्रकार का अगर लोग कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं और इस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये सारे लोग को जितना जल्दी आप कार्रवाई कीजिए, अरेस्ट कीजिए, ताकि ये सब विटनेस न मिल पाए, ताकि बिहार का नाम एक रोशन हो पाए। तो इसी प्रकार से मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, जो बच्ची का एज लमसम 5 साल है, उनका नाम सानवी कुमारी है उर्फ काव्या, जो कि इनका पिता का नाम शिवशंकर कुमार है और पता छोटी पाली थाना नरहट जिला नवादा, और जिस गांव में एक घटना हुआ है और नाना का नाम राजेश सिंह हुआ जो कि हिस्वा, जो कि उनका नाना हुए हैं, उनका नानी घर के ये घटना हुआ है, बच्ची का नानी घर का घटना हुआ है। और जिसमें भी कि बच्ची का जो पिताजी हुए ऑलरेडी जो कि प्रशासन विभाग में कार्यरत है, सीआरपीएफ के जवान हैं और सैनिक लोग के साथ में भी इस प्रकार की घटना होता है, तो 100% ये रॉन्ग है। तो सही डिसीजन और इसके ऊपर जितना जल्दी कार्रवाई किया जाए और इसको अंडरटेकिंग किया जाए। तो निराला आर्टिकल 15 बिहार में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।